आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंटरपोलेशन पे। ये है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, shape of the standard normal distribution, and today's topic is interpolation. Find the probability using the interpolation means if you don't have any value in the table at which you want to find the probability, then you have to interpolate that value on your specific point. Look at the example number 10.3. If Z is standard normal distribution, standard normal period with zero mean and unit variance, then find probability Z less than 1.282 and probability Z less than 1.64564, probability Z modulus Z greater than 2.37, and probability between these two points. We have done the fourth point, but first, second, and third part is for today's classwork. Now come to the software. First one was probability Z. It's greater or less than 1.282. Okay, Z should be greater, Z less than 1.282. Girls, can you hear me properly? Answer me. CR is there or not? Yes, ma'am. First of all, we will make its figure. Here, straight line. Curve in the center. Since it's a Z standard normal variable with zero mean, it means you have to write here 0. And Z scale, Z standard normal variate, so you have to write Z here. Then obviously 1.282 is positive value. It must be on the right side of the zero. For example, it's here. One point 282. Can anyone tell me which area must be shaded in this figure? कौन सा area इसमें shade होगा? कोई भी बता दे. Right or left of this? Right side वाला. Less है. सबसे पहले मैंने आपको कहा इसको देखिए less. इसका मतलब है कि आपने अपना पॉइंट जो है उससे पीछे जाना है. लेस का मतलब है उससे पीछे जाना है. 1.28 से पीछे क्या है? 0. 0 से पीछे क्या है? नेगेटिव. इसका मतलब है ये नंबर लाइन जो स्टार्ट हो रही है आपकी माइनस इन्फिनिटी से और जा रही है यहाँ तक, ये जो एरिया होगा ये शेड होगा. ठीक है, हम इस एरिया को अब शेड कर लेते हैं. इस एरिया को शेड करने के लिए हम यूज करते हैं एक डिफरेंट कलर. नॉट दिस वन, बल्कि ये वाला भी शेड होगा, उसको भी हम साथ साथ शेड करते हैं. चलिए एक ही गो में कर लेते हैं. ओके फाइन. ठीक है, जो मैंने आपको एरो लगाया था हमने उसके ऊपर पूरा एरिया शेड कर दिया. और आपको पता है टेबल वैल्यू कहाँ से गिवन होती है? ऑब्वियसली टेबल वैल्यू इज गिवन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. आवर पॉइंट इज 1.282. सो this is minus infinity. This shaded area is denoted by capital phi of z.
कैपिटल पाई of z. Z is 1.282 given on the z-axis, and phi of z is the area which is shaded in this figure. It means this is this area. Okay, this shaded area is actually phi of z. So you can write it as phi of z here. हम इस इक्वेशन में इसको phi of z भी लिख सकते हैं, ठीक है। phi of, अच्छा अब मुझे कोई बताएगा इसमें स्मॉल z लिखना चाहिए कि कैपिटल z? कोई बताएगा इसे क्या लिखना चाहिए? ये स्मॉल z होगा। इसलिए ये स्मॉल z है क्योंकि आपकी इसमें वैल्यू लिखी जानी है, 1.282 वैल्यू लिखी जानी है, और रैंडम वेरिएबल जो आपका है वो इस साइड पे रहता है, कैपिटल Z। ये वेरिएबल की वैल्यू ये है, हमने इसमें सिर्फ वैल्यू लिखनी है, इसलिए ये स्मॉल z होगा, ठीक है। यहाँ हमने वैल्यू लिखी 1.282, ठीक है जी। ये वैल्यू हम अब टेबल देखते हैं जिसमें ये वैल्यू होगी। कौन से पेज पे टेबल है? 292 पे आई थिंक। 1.282 है, आपने 0 लिखा है। अच्छा ओके, थैंक यू। यस 282। ओके, अब आ जाते हैं हम टेबल में। टेबल वैल्यू है, यहाँ से हम देखते हैं टेबल किस तरह। जी ये वाला टेबल तो नहीं है, 290 291 ये है। देखिए कैपिटल फाई ऑफ जेड है ना, आपने नोट करना है कि जौन सा आपका फाई है वो वाला लेना है। कैपिटल फाई से मैंने डिनोट किया ना इस फिगर को, ये देखिए फाई ऑफ जेड, कैपिटल फाई ऑफ जेड शेडेड एरिया होता है, और कैपिटल फाई ऑफ जेड के लिए आपको टेबल नंबर 9 कंसल्ट करना है। अब आपको कहाँ जाना है? 1.28, ठीक है, 1.282 पे ही जाना है। लेकिन आप देखिए ये नेगेटिव साइड है, हम अगले पेज पे जाते हैं। इसमें ये लास्ट सेकंड लास्ट हो, सॉरी सेकंड लास्ट नहीं, 1.2 है। 1.2 इज दिस वन, ठीक है। मैं एक रेड लाइन ड्रॉ कर देती हूँ इधर, और रेड लाइन से आपको ये पता चल जाएगा कि किधर जा रहा है। 1.2 मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने लगी हूँ, ठीक है। 1.28 तो एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है अगर हम इस पे वैल्यू रीड करें तो ये वैल्यू कौन सी बन रही है आपकी? 0.89973 ये वैल्यू बन रही है। लेकिन जो हमें चाहिए वो 28 से थोड़ी सी आगे चाहिए। अगर हम इस पॉइंट को, ऐसे मैं यहाँ लिख रही हूँ 28, ठीक है, यानी मैंने ये एक नजर आ रहा है कि ये मैंने वो बना दिया है, बॉक्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को पिक करना है, ठीक है, यहाँ से ऐसे, ठीक है। इन दो वैल्यूज जो है, इस पर कौन सी दो वैल्यूज यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है? यहाँ जो दो वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं इन दोनों पॉइंट्स पे, उन वैल्यूज को नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए 1.28 पे कौन सी वैल्यू है? 0.89973, ठीक है, और 1.29 पे कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है? 0.90147, यानी कि वो वैल्यू इंक्रीज कर रही है ना। हमारी वैल्यू कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है एक्चुअल में? हमारी वैल्यू वो है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर है ना 282, यहाँ पर है आपकी वैल्यू, क्योंकि वो थोड़ी सी 1.28 से आगे है और 1.29 से काफी पीछे है, ठीक है। यहाँ पर आपकी वैल्यू है 1 पॉइंट, मैं लिख देती हूँ, दिस इज 1.282। अब हमने इस पर पहुंचना है जो टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रही, एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन हमने पहुंचना तो इसी पर ही है।
तो हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज का डिफरेंस ले लेंगे और इन दो z की वैल्यूज का डिफरेंस ले लेंगे और इन डिफरेंसेस को लेते हुए हमने सॉल्व करना है। ठीक है जी, आप लोगों ने इनको नोट करना है और मुझे बताना है। हम सॉफ्टवेयर में वापस जाते हैं, ठीक है, और वहां जाके हम इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग मुझे बताना है, ये दोनों वैल्यूज यहाँ से नोट कर लीजिए जी। सॉफ्टवेयर में वापस गए, यहाँ लिखेंगे हम इज इक्वल टू, एक मिनट, हमने जो वैल्यूज ली है जी, यहाँ से मैं जरा ये वैल्यूज लिखती हूँ। अच्छा, 1.28 तो कंफर्म है, ठीक है, हमने 28 से थोड़ा सा आगे जाना है, तो इसका मतलब है हम ये क्या लिखेंगे यहाँ पर 1.29। नहीं, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यानी आपने देखिए डायग्राम में वापस जाते हैं, 1.282 पे जाना है। 1.28 तक का सफर तो आपने तय कर लिया, ठीक है ना। 1.28 तक का सफर कितना है, 0.89973, लेकिन आपकी डेस्टिनेशन 0.90 नहीं है, क्योंकि वो तो 1.29 पे पहुंचेगा। इंपॉर्टेंट बात है, जरा गौर से सुनिएगा। हमने 1.28 पे तो कंफर्म जाना है, जो कि है 0.89973, लेकिन हमें इससे थोड़ा सा 2 स्टेप और आगे जाना है, क्योंकि ये 2 लिखा हुआ है और इन दोनों के बिटवीन कितने स्टेप्स हैं, इन दोनों के बिटवीन 10 स्टेप्स हैं, क्योंकि 0.08 से 0.09 के दरमियान में 0.081, 0.082, 0.083 अप टू 0.089 और फिर आएगा 0.09 आएगा। इसका मतलब इनके दरमियान में जितने स्टेप्स हैं, हमने उसमें से 2 स्टेप्स आगे जाना है। अब वो 2 स्टेप्स आगे जो जाना है, तो वो हमारी डेस्टिनेशन है। लेकिन एक डेस्टिनेशन तो कंफर्म है कि 0.89973, ये तो कंफर्म है, यहाँ तक तो हमने पहुंचना है, इससे थोड़ा सा और आगे जाना है। इसलिए हम अपने सॉफ्टवेयर में सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वो है 1.28। ये तो डन है, इसमें कुछ और ऐड होना है, ठीक है। कुछ और क्या ऐड होना है, इसके लिए मैं लिखती हूँ कि वो आपका है 1.282, यहां पर पहुंचना है आपने। लेकिन आपके पास जो जहां पहुंच चुके हैं वो क्या है, 1.28। ठीक है, मैं जरा ये एक्स्ट्रा लाइंस मिटा दूं ताकि जरा आपको क्लियर हो कि ये हम जो काम कर रहे हैं। अब वो टेबल को हमने दोबारा नहीं देखना, इसलिए मैं ये मिटाने लगी हूँ ताकि आपको समझ आ रहे। जितनी लाइंस लगाई थी ना, उतनी ही लाइंस मिटानी पड़ेगी। ठीक है जी, ये हमारा क्लियर हो गया। अब आप देखिए कि ये जो मैंने लगाया आपके सामने, ये 2 वैल्यूज लिखी कि हम यहाँ कंफर्म पहुंच गए, 1.28 इसके एरिया को फाइंड कर लिया, जो कि 0.9978 है जो भी, और ये वो डिफरेंस है जो हमने मजीद कवर करना है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं पेरेंथेसिस में कि ये सफर हमने अभी तय करना है, और इस सफर का टोटल जो है वो कितना है, ऊपर से जो कॉलम के हेडिंग में लिखा हुआ था, उसके लिए हम यहाँ लिखते हैं कि ये नीचे एक वैल्यू थी आपके पास 1.29 एग्जिस्ट कर रही थी और एक एग्जिस्ट कर रही थी 1.28। इसका मतलब है ये कॉलम के ऊपर लिखा हुआ था, ये साइड पे लिखा, और ये सफर अभी हमें स्टिल तय करना है। और इसमें आप वापस आते हैं फिगर में, देखिए ये जो वैल्यू है 89796, यही है ना, नहीं सॉरी 89973, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यूज है, उन वैल्यूज को भी हमें चाहिए कि ये वैल्यूज का डिफरेंस कितना है। ठीक है, इन वैल्यूज का डिफरेंस है, तो इस वैल्यू को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फाई का साइन। इसके लिए भी फाई यूज करेंगे और इसके लिए भी फाई यूज करेंगे। ये फाई किस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर। ये फाई किस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको इस तरह लिखेंगे, यहाँ पर आगे
ब्रैकेट स्टार्ट, कौन सी ब्रैकेट लगाएं हम, चलो ये वाली लगा देते हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट, इसके दरमियान में हम लिखेंगे ये वाला 5, इतना सा, कंट्रोल सी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम 1.28, एक तो ये एग्जिस्ट करती है वैल्यू, और इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो है हमारी 9 वाली, ठीक है। ये सोल्यूशन है कि इस 1.29 पे एरिया कितना है उसको 5 से शो करेंगे, 1.28 पे एरिया कितना है उसको 5 ऑफ 1.28 से शो करेंगे। यहाँ पर एरियाज आगे उनका डिफरेंस निकालना है, यहाँ पर उस कॉलम की जो हेडिंग आई हुई है उस कैप्शन में से हमने ये दोनों वैल्यूज लिखी, उनका डिफरेंस निकालना है, और ऊपर हमने वो डिफरेंस यूज करना है जो जितना हमें 1.28 पे पहुंच चुके हैं, तो देखिए पहुंच चुके हैं, और 1.28 पे हमें पहुंचना है, तो इनका डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं थोड़ा सा ये पीछे कर दूं ताकि आपके ऊपर आ जाए, ऐसे, ठीक है, अच्छा ओके। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इन सब पे वैल्यूज लिखेंगे। चलिए मुझे बताइए 1.28 पे क्या वैल्यू है, हम अगले स्टेप में यहाँ लिखते हैं, वो वैल्यू है आपकी 0.89973। ठीक हो गया। प्लस के बाद ये वाला पूरा फैक्टर हमारा एज इट इज आ जाएगा, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके नीचे लिख दूँ, कंट्रोल, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, अब हमें दो वैल्यूज चाहिए, एक तो 1.29 पे, वो कितनी है वो लिखवाइए मुझे, 0.90 था कुछ, 1.29 की वैल्यू, 90147। जी बेटा क्या वैल्यू है, 90147। ओके 901, 147। चलो फाइन, और माइनस हम वैल्यू लिखेंगे जो आपने 1.28 पे लिखवाई थी, ये वाली, ठीक है ना, कंट्रोल सी, और बस हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, तो आपका वो आंसर आ जाएगा जो 1.28 पे था। हम इस पूरे को इकट्ठा ही सॉल्व कर लेते हैं, मेरे पास ऑप्शन है, मैं साइड पे जाके इसको रन करती हूँ, और इसका आंसर आपके सामने आ गया, क्या आंसर आया है 0.900, ठीक है नहीं, इस तरह से इस आंसर को मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, कुछ बच्चे इतने लेट आ रहे हैं, कल से मैंने इनको एडमिट नहीं करना, मेरी लेक्चर में फिर वो डिस्टर्बेंस होती है बार बार इनको अलाउ करने से। अच्छा जी, इस आंसर को हम क्या लिखेंगे, इसके नीचे इक्वल के एग्जैक्टली नीचे इक्वल, और यहाँ पर वो, ठीक है, और इस पूरे का ये हमारा सोल्यूशन था, इसको हम यहाँ से वैनिश कर देते हैं, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक। तो ये आपका जो है वो आंसर आ गया। देखिए ये आंसर कितना है 0.90078 तक है हमारा, कितना आया है हमारा, आया है ये आंसर 780 है, ठीक है फाइन, ओके। मैंने कहा शायद राउंड ऑफ हुआ है। अब अगला पार्ट देखिए, अगला पार्ट क्या था, तो मुझे लिखवाया जरा, प्रोबेबिलिटी मॉडुलस z था, ऐसे ही है ना, मॉडुलस z लेस देन था ग्रेटर देन था, इस बुक में अगला पार्ट जो है वो है ये वाला सेकंड, लेस देन 1.64, ठीक है जी, हम इसको देखते हैं, लेस देन 1.64, लेस देन 1.64, क्योंकि हमने मॉडुलस वाले क्वेश्चन नहीं किए इसलिए मैं आपको ये आज करा रही हूँ। इसके लिए हम दोबारा से एक फिगर बनाते हैं, ठीक है, पहले क्लियर ऑल ड्राइंग्स कर देती हूँ ताकि नई शेप हम बना पाए। हम एक फिगर बनाते हैं, और उस फिगर में मुझे आपने बताना है कि लेस का साइन, मैंने ये जरूर बताया था, मॉडुलस जब लेस हो तो हमने कौन सा एरिया शेड करना है,
ये तो आपको पता है ना, मॉडुलस जो है मैथ्स में तब लिखते हैं जब हमारे पास उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी एग्जिस्ट कर रही हो और नेगेटिव भी एग्जिस्ट कर रही हो। ठीक है, इसका मतलब है कि z आपका सेंटर में क्या है, वो तो 0 है, थोड़ी सी विकेट टेढ़ी बन गई है, ये 0 है। अब आपने देखना है कि एक z की वैल्यू नेगेटिव होगी और उतने ही इक्वी डिस्टेंट पे, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उतने डिस्टेंस पे एक वैल्यू यहाँ पर होगी, और इसको हम कहेंगे ये है आपका -z, क्योंकि ये आपका नेगेटिव साइड पर है। अब इसको माइनस नहीं लिखना चाह रहे थे, जिसकी वजह से उसने इसमें मॉडुलस में लिख दिया। ये मॉडुलस शो करता है कि इसका नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। अब यही वाला जो है z, वो इस तरफ पॉजिटिव में होगा, मैं पॉजिटिव नहीं भी लिखूं तो भी ठीक है, फाइन, ठीक है नहीं। अब आपका जो लेस का मतलब ये है कि इन दोनों के बिटवीन एरिया शेड होना है। ठीक है, इन दोनों के बिटवीन अगर मैं एरिया लूं तो उस एरिया के लिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये ऐसे शेड करती हूँ तो हम ये शेड करेंगे, ये एरिया इसमें शेड होगा z से +z तक। ठीक है, ये पूरा एरिया इसमें शेड हो जाना है। मैं जरा बड़ी बड़ी लाइंस के साथ शेड कर रही हूँ, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा नैरो करके शेड कर सकते हो। अच्छा, अब मुझे बताओ कि इस एरिया को फाइंड करना हो, ठीक है, इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को, तो कैसे फाइंड करेंगे? हमें तो इन दोनों को प्लस भी कर सकते हैं। 2-3 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तो ये है कि आप देखिए, यहाँ से हमने थ्योरम पढ़ा था, मैं एक जरा डिफरेंट कलर लेती हूँ ताकि आप इसको समझ सको, और हम यहाँ से एक एरो बनाते हैं। अगर हम स्टार्ट करें यहाँ से, यहाँ तक का एरिया किससे फाइंड होगा? ये एरिया कौन सा है? पॉजिटिव z तक जा रहा है जो, दिस एरिया इज कैपिटल फाई। ये तो याद रखिए कैपिटल फाई ही होगा, जब भी एरिया शेड की बात करेंगे इट मस्ट बी कैपिटल फाई, और इसके लिए आपको टेबल नंबर 9 में ही जाना है जब भी आपने शेडेड एरिया फाइंड करना है, क्योंकि 3 टेबल्स दिए हैं हमें, हम कंफ्यूज नहीं करना। हम इसको भी डिस्कस करते हैं कि कौन सा यूज करते हैं किस टाइम पर। ये आपका एरिया ये वाला। अगर हम -z को देखते इसमें, अगर हम इसमें -z को देख रहे होते तो फिर हम जो है -z तक टेबल में देखते, तो फिर एरिया यहां से यहां तक का बन जाना था। और ये वाला -z वाला जो एरिया है, इसको कौन से फाई से शो करते हैं? ये कौन सा फाई था? कोई बताए जरा मुझे, कौन सा फाई है ये? ये कौन सा फाई है? ये फाई ऑफ -z है, कैपिटल फाई ऑफ -z। ठीक है, अगर ये दोनों एरियाज हम हमारे पास आ जाएं और हम इनको आपस में माइनस कर दें, किसमें से माइनस करेंगे? फाई ऑफ z का एरिया ज्यादा होगा, फाई ऑफ -z का एरिया ज्यादा होगा। फाई ऑफ z जो कि राइट साइड पर है, उसकी एरो की लेंथ देखें कितनी लंबी है, और फाई ऑफ -z का एरो देखें कितना छोटा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है सिर्फ, और प्लस वाला जो है z तक, वो लंबा ब्लू कलर का जा रहा है। इसका मतलब है अगर हम फाई ऑफ +z में से फाई ऑफ -z को माइनस करते हैं तो ग्रीन एरिया आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हमने इसी तरह ही सॉल्व करना है, क्योंकि फाई ऑफ +z पे भी हमारे पास टेबल में वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और फाई ऑफ -z पे भी। तो हम यहाँ लिखेंगे, फाई लिखने के लिए हम यूज करते हैं फाई ऑफ 1.64। अच्छा, अब मैं आपको बता भी देती हूँ कि ये z जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू है, बल्कि मुझे लिखनी ही चाहिए थी, दिस इज इक्वल टू 1.64 और इस -g पे वैल्यू कितनी है? इस पे -1.64 है वही वैल्यू, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव में है, माइनस के साथ है। ठीक है, अब आपने इसको जब अपने सॉफ्टवेयर में लिखना है या अपने सोल्यूशन में लिखना है तो आप क्या लिखोगे? प्लस वाला पहले, ठीक है, और
अच्छा, हम इसको लिखने के लिए दो तरीके हैं, इसको मैं बाद में लिखती हूँ। हाँ जी, इसको लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो हम यूँ करते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, ठीक है। पहला जो तरीका है कि इसको क्लोज किया, इसको z की फॉर्म में लिखें, कैपिटल P माइनस 1.64 2z कैपिटल Z लेस देन 1.64, ठीक है। एक स्टेप तो ये हमने करने हैं। उसके बाद अगला स्टेप हम ये करेंगे कि ठीक है, मैं जरा इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं ताकि हमारा ये वाला सोल्यूशन हो जाए। ये देखो 971 अभी आ रही है। अच्छा, 1.64 एरिया ऑब्वियसली ज्यादा है, इसमें से हम माइनस कर देंगे यही वाला 5, लेकिन कौन सा वाला, नेगेटिव वाला, ठीक है। ठीक है, आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में पहले मॉडुलस को खत्म करके ऐसे लिखा, 1.64 को नेगेटिव के साथ भी लिखना है, 1.64 को पॉजिटिव के साथ, और लेस देन के एरिया डाल देने हैं। फिर इसको ये थ्योरम के अकॉर्डिंगली किसके इक्वल है कि पॉजिटिव वाला पहले लिखा 5 और नेगेटिव वाला बाद में। अब हम टेबल में जाते हैं और टेबल में आपने मुझे देख के बताना है कि इसके आंसर्स क्या है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिस्टेंस पे आ गया है, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे, ठीक है। अगले स्टेप में हम यहाँ लिखेंगे अब अपनी न्यूमेरिक वैल्यूज, एग्जैक्टली इक्वल के पीछे इक्वल डालने की कोशिश किया करें, क्योंकि आपकी हैबिट बनेगी तो आपका सोल्यूशन भी प्रॉपर होगा। चलिए जी, माइनस 1.64 पहले प्लस वाला लिख लेते हैं। 1.64 पे वैल्यू आप मुझे बताइए, ये 1.6 अपने इस लाइन में देखा, ठीक है। ये फोर्थ लास्ट रो है और ये 0 पे आ गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 पे है। ये है 0.9495, ठीक है, 0.9495। हमने इसको यहाँ से नोट किया और यहाँ लिखा 0.9495। अच्छा, उसके बाद हम उसके बाद वापस जाते हैं, ये वैल्यू थी 1.6 की, जो ये थी प्लस वाली। अब हमें नेगेटिव वाली देखनी है, तो ऑब्वियसली वो पिछला वाला पेज है 292 वाला, इस पे है -1.6, वो भी हाँ सेकंड लास्ट हो। इस पे देखिए -1.64, कोई बता सकते हैं क्या वैल्यू आ रही है? 0.05050. बिल्कुल ठीक है जी, 0505 है, 0.05050. बिल्कुल ठीक, 0.0505। अब हमने इसका 0 कहाँ गया, माइनस किया 0 को, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है और ये हमारा 050. बच्चे लास्ट में जो 0 हो ना, उसकी कोई वर्थ नहीं होती, ठीक है। उसको हम ना भी लिखें तो भी ठीक है, नॉन सिग्निफिकेंट। पता चल जी बेटा, बोले बोले। मैम यहाँ पे नेगेटिव साइन कहाँ पे आएगा? कौन सा नेगेटिव? ओहो सॉरी, ये वाला मैम नेगेटिव, ऊपर ये नेगेटिव था। पहला पॉजिटिव, ज्यादा एरिया, ज्यादा में से कम वाला माइनस किया ना, 1.64 का एरिया हमने ये देखा, ठीक है। तो ये वाला जो है वो इस तरह से आएगा। अब इसका आंसर क्या आ गया है, 0.819, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह से 0.899, अक्सर में 0 भी डाल दें, कोई मसला नहीं है। डेसिमल प्लेसेस आपने अगर पूरे करने हैं, चलिए आप इसे उड़ा देते हैं, फाइन। अब आप देखिए अगला वाला जो क्वेश्चन है आपकी बुक में, उसमें वो आपका होमवर्क है, कर लेंगे होमवर्क कि नहीं? वो है आपका ये वाला एरिया है ग्रेटर देन का 2.37, ठीक है। हम यूँ करते हैं कि इसके अकॉर्डिंगली हम एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में से कर लेते हैं, ठीक। ये देखिए इनका सोल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया है वो आसान है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग ले गए। आंसर वही है 0.899, नजर आ रहा है आपको 0.899, ठीक है, ये वाला। अब आ जाए आप इसमें एक्सरसाइज में आ गए।
अच्छा, उसके बाद ये देखिए अगला वाला जो पार्ट है 10.4, ये हम कल करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम ये करते हैं कि एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और एक्सरसाइज में हमारी किस पेज पे है, ये रही। हमने इसमें 3 क्वेश्चन सेकंड थर्ड कर लिया, फोर्थ वन देख लेते हैं। फोर्थ कंप्लीट नहीं किया शायद, कि कर लिया कंप्लीट? फोर्थ भी कर लिया है ना, डन। लेकिन नहीं, इंटरपोलेशन का था। ये आपका होमवर्क है आज, फोर्थ क्वेश्चन। देखिए ये देखें 1645 है, ठीक है, ये मैंने शायद आपको करा दिया था। ये 1.645 नेगेटिव के साथ है, ये 1.282, तो वही क्वेश्चन है जो हमारा बुक में था। इस पे भी इंटरपोलेशन तब होती है जब आपके डेसिमल प्लेसेस जो है वो 2 की बजाय 3 हो। ये देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। कोई और इंटरपोलेशन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये जो आपका 7th है, z ग्रेटर देन 2.08, ठीक है, ये वाला कर लेते हैं। तो और बाकी सारे फोर्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और फोर्थ का बी पार्ट भी आप कर सकते हो, लेकिन चलिए बहुत ज्यादा होमवर्क हो जाएगा, सिर्फ फोर्थ का ए पार्ट आपका होमवर्क है। तो अभी मैं आपको 7th पार्ट करके दे देती हूँ, ठीक है। 7th पार्ट है z ग्रेटर देन 2.802। चलिए जी वापस आते हैं, जल्दी से कर लेते हैं, इससे पहले कि हमारा टाइम फिनिश हो जाए, और फिर हमारी टीम मुश्किल हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, ओके। हाँ जी, ये है क्वेश्चन नंबर 4, और 4 का कौन सा पार्ट था, ये ए पार्ट, और ए का भी किया है। बच्चों अपने माइक जरा ऑफ कर दो। अच्छा, देख लेते हैं, यही 7th ही है, मैं दोबारा जरा बुक में देख लूँ। 7th ही है, ठीक है। z ग्रेटर देन 2.08, प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z ग्रेटर देन 2.828, ठीक है। और ये आपका जो सोल्यूशन है इसका, हम स्टार्ट करते हैं इस तरह से। ग्रेटर का साइन है, जब भी ग्रेटर का साइन हो आपने हमेशा 1 माइनस कर देना है। सबसे पहले तो उसको लेस के साइन में लेना है। लेस क्यों लाना है? क्योंकि आपका जो टेबल है दैट एग्जिस्ट फॉर ओनली लेस वैल्यूज। 5 ऑफ z जो है वो देखिए, ये एरोज जो है वो सारे पिंक वाला ब्लू वाला लेस के साथ हैं, तो आपको यहाँ भी इस तरह से बनाना है। यहाँ लिखेंगे z लेस देन 2.808। चलो जी, लेस तो बन गया। अब ये करते हैं क्लियर ऑल ड्राइंग्स करके नई ड्राइंग बना लेते हैं, ठीक है। और जब लेस आपका ये वाला जो एरिया है ग्रेटर का एरिया है, तो इसलिए आपकी जो शेप बनेगी वो ग्रेटर वाली साइड पे बनेगी, यानी जो शेडेड एरिया होगा वो आपकी हायर साइड पे होगा, ठीक है। आपने फिगर बना के, ये कौन सी बच्ची इस टाइम पे आ रही है? 9:47, देखें जरा, ये बार बार जो है ना। अच्छा, आपका ये पॉजिटिव में वैल्यू है 2 पॉइंट, ये आपकी है 2.8 इतना अच्छा नहीं लिखा जा रहा, कोई बड़ा कोई छोटा, एनीवे ओके 2.8। अब जो आपका शेड होगा एरिया, वो शेडेड एरिया जो है वो आपका होगा इसके राइट साइड पे, क्योंकि ये साइन कौन सा है, यहाँ देखिए ये कौन सा साइन है, मैं इसको अंडरलाइन कर दूं, ये ग्रेटर का साइन है। तो ग्रेटर साइन जो है उसकी वजह से आपका एरिया ये वाला शेड होता है। हमेशा इस साइन को देख के आपके एरिया को शेड करना है, ठीक है। अब ये वाला एरिया शेड होगा, टेबल हमें ये एरिया नहीं देता। अगर हम 2.808 को अगर टेबल में देखें तो हमें जो एरिया मिलेगा वो कौन सा एरिया मिलेगा? टेबल आपको जो एरिया देता है इस पॉइंट पर वो ये वाला एरिया देता है, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि टोटल एरिया यहाँ से एंड तक कितना होता है, यहाँ से पूरा एंड तक वो होता है 1। टोटल एरिया अगर 1 होता है आपका, तो हम इस टेबल वैल्यू को देखकर उस 1 में से माइनस करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन, ठीक है। लेस वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो हमने इसमें से माइनस कर देनी है। तो अब आपको इसको लेस लिखने के बाद, जब भी लेस वाला हो हम इस वाले को कहते हैं दिस इज 5, कैपिटल 5,
ये वाला जो अनशेडेड एरिया है जिस पे हमने एरो बनाया हुआ है कैपिटल पाई, और ये कौन से पॉइंट पे होगी कैपिटल पाई? 2.80 और यहाँ पे भी 8। ये वाला एरो जो है ग्रीन कलर का शेडेड एरिया नहीं है, जो अनशेडेड एरिया है वो ये वैल्यू है। ठीक है, हम इसका अगले स्टेप में कैसे यहाँ पे हमने लेस देन का साइन लगाया तो उसका शेडेड एरिया लेफ्ट साइड पे क्यों नहीं आएगा? जी बेटा जरा दोबारा पूछे। हमने सॉल्यूशन जब स्टार्ट किया तो हमने लेस देन का साइन लगाया तो शेडेड एरिया लेफ्ट साइड पे क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमें तो इसके हिसाब से देखना है ना। ये जो देखें क्वेश्चन में गिवन है ये वाला, आपने इसी को शेड करना है जो क्वेश्चन में गिवन है। उसमें कौन सा साइन गिवन है? वो ग्रेटर देन का साइन गिवन है। आपने यही एरिया शेड करना है। उसके सोल्यूशन के लिए हम जो मर्जी करें वो एक अलग बात है, लेकिन आपने शेड नहीं करना उसको। शेड आपने उसी को करना है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो ग्रेटर देन। अच्छा जी, हम इसको आप कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए इज इक्वल टू, हमने लिखा 1 माइनस कैपिटल 5, इसको हम लिखेंगे कैपिटल 5 ऑफ 2.808। अब हमें ये बात पता है कि ये टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रही। आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है 1 माइनस, आपने ब्रैकेट्स लगा देनी है दो, बल्कि स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं। सबसे पहले कि 2.80 तो आपके टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है, इतना सा तो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यहां तक तो हमने कंफर्म जाना है। ठीक है, जो चीज कंफर्म हो वो तो सबसे पहले लिख लिया हमने, यहां तक तो हमने पहुंचना है। प्लस में हमने 0.8 का डिस्टेंस और तय करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे 2.808, यानी यहां तक पहुंचना है, और जहां तक हम पहुंच चुके हैं वो है 2.80। ठीक है, सॉरी 2.80, यहां हमने पहुंचना है और यहां तक हम पहुंच चुके हैं। इन सबके नीचे हम लगाएंगे एक लाइन, और हमारे पास जो टेबल वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं उनकी वैल्यूज लिखेंगे। वो हमारी एग्जिस्ट करती हैं 2.81 एग्जिस्ट करती है, और 2.80 एग्जिस्ट करती है। आप जरा टेबल में वापस जाइए, जरा देखिए कि कौन सी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। हमने देखना है इसमें 2 पॉइंट वाला टेबल, अगले 94 पेज पे है मेरा ख्याल। हाँ आ गया। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इसमें आप देखिए कि 2.808 है। 2.8 कहाँ है? ये रहा, ठहरे में लाइन बराबर 2.8 ये रहा। ठीक है, और 2.8 की लाइन ये है, उसके बाद 2.8 के बाद है 0, फिर ये वाला आ गया पहला वाला। ठीक है, ये वाला जो पहला कॉलम है आपका 2.80। ठीक है, और उसके बाद 2.81 आ गया। आपने ये जो दो वैल्यूज हैं इसमें, ये वाली, इन दो वैल्यूज को पिक करना है। पहली वैल्यू है 2.80 पर और दूसरी वैल्यू है 2.81